हाय गाइस, क्या देख रहे हो? चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बने रहो हमारे चैनल के साथ। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? फिर से हमारा चैनल क्रिकेट न्यूज़ एक बहुत ही वायरल खबर के साथ में वापस से आपके साथ में जुड़ रहा है। भाई सबसे पहले इस खबर को पढ़ने से पहले भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और भाई बिल्कुल सभी के वहाँ पे क्या कर दो, इसको वायरल कर दो, क्योंकि आज हम जो बोलने वाले हैं वो शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा लगे कि क्या बोल रहा है ये, कुछ भी बोल रहा है, सब देश खुश हैं, दोनों देश खुश हैं, तो इसको क्या मतलब, क्या करना क्या नहीं करना। भाई मतलब है, क्यों नहीं मतलब होगा भाई। नदीम के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद भाई मानवता की ऐसी लहर जाग गई है पूरे देश में, मतलब इतनी बड़ी लहर जाग गई है हमारे देश में कि पूछो मत। मतलब कहां से आते हैं ऐसे मानवता वाले लोग, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया। मतलब इनकी मानवता कब जगती है? या तो ओलंपिक में हम जीत रहे हो, या तो वर्ल्ड कप में हम जीत रहे हो। अभी इनकी मानवता खत्म हो गई थी जब इंडिया श्रीलंका से 27 साल बाद सीरीज हारी थी, तो इन्होंने मतलब बहुत अलग अलग शब्द कहे थे। ये यही मानवता वाले लोग हैं। क्या इंडिया टीम को रोहित शर्मा जिम्मेदारी नहीं संभाल रहा है, वो नहीं संभाल रहा है, इनको नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये क्यों नहीं आके खेल लेते हैं, इतने टैलेंटेड है तो। दुनिया की सारी बात, सब कुछ, सारा का सारा ज्ञान फैल देते हैं। एक सीरीज हार गई तो भले वो T20 वर्ल्ड कप जीती हो या चाहे कुछ भी हो, मतलब इतनी बड़ी मानवता। भाई उसके पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप लोगों ने नीरज चोपड़ा का अगर बयान सुना हो तो भाई वो बिल्कुल खुश नहीं थे। क्या आप लोगों को लगता है कि वो सिल्वर से वो आदमी खुश होगा? पूरा मैच देखा है मैंने रात भर बैठ के, पूरा ज्वेलिंग का थ्रो का मैच देखा है। भाई जब नदीम ने 92.97 मीटर का थ्रो मारा था ना, उसके पहले जब वो थ्रो फेंकने आए थे, उसका थ्रो फाउल हुआ था ना, पहला थ्रो जो फाउल हुआ था, तो पता है नीरज चोपड़ा क्या सोच रहा होगा? भाई मैच तो 90 मारना ही मारना है, बिल्कुल। देखो, ज्वेलिंग थ्रो पूरा प्रेशराइज गेम है। जिसने पहले लॉन्ग थ्रो कर दिया ना, बाद का आदमी सारे के सारे प्रेशर में आ जाते हैं। यही हुआ है वहां पे। ज्यादातर थ्रो नीरज चोपड़ा के फाउल हुए हैं, शायद इंजरी के कारण वो 90 के ऊपर मार नहीं पाए, उनका एक खुद कहना। लेकिन भाई 2028 मैं आपको बता दूं, ओलंपिक के इतिहास में 92.97 मीटर बहुत बड़ा है, लेकिन ज्वेलिंग थ्रो में 98 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड 1 से 2 ओलंपिक में टूट गया है, फिक्स से टूट गया है। कोई ना कोई फेंक देगा, कोई ना कोई सिरफिरा आएगा, फेंक देगा। और कोई भरोसा थोड़ा ना, कोई भी कुछ भी आए। भाई इतने 206 नेशन ओलंपिक में आते हैं, 206 नेशन ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए हैं पेरिस में। आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता हो, ठीक है। हम लोग 6 मेडल जीत गए हैं, जिसमें से सिर्फ 1 सिल्वर है, बाकी सब ब्रॉन्ज है। मतलब आज की तारीख में सिल्वर ही हमारे लिए गोल्ड के बराबर है, और नीरज चोपड़ा तो है ही गोल्ड के बराबर। उसके चलिए ये चोपड़ा ठीक है, नीरज चोपड़ा को खुद अच्छा नहीं लगा होगा भाई कि वो गोल्ड नहीं जीत पाए। पूरी की पूरी जान छोड़ दी थी उस व्यक्ति ने उस पूरे मैच में गोल्ड के लिए। खुश होना भी नहीं चाहिए सिल्वर से, क्योंकि जब वो आप गोल्ड पाने की इच्छा रखते हैं तो सिल्वर आ जाए तो मन को शांत नहीं रखना चाहिए। बात तो फिर वही आ गई, हमने सारा मेहनत कर लिया। जैसे 2023 में लास्ट में इंडिया हार गई थी, वैसे नीरज चोपड़ा के साथ सेम हुआ, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। बस उनको मेडल मिला था और यहाँ टीम इंडिया को गालियां मिली थी, बस यही हुआ था, कुछ भी कोई डिफरेंस नहीं है भाई। मानवता की लहर, फिर हम आते हैं अपने मुद्दे पे, मानवता वाली लहर। भाई मानवता की लहर इतनी डूब गई है ना, इतनी फैल गई है ना, कि नीरज चोपड़ा की मां का जो बयान आया है कि नदीम भी उनके बेटे के जैसा है, और उधर से भी बयान आया है कि नीरज भी बेटे के जैसा है।
तो मेरा एक सवाल, और देश पाकिस्तान की जो आवाम है उसमें से बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं भावुक होके कि अगर हम पहले ऐसा सोच लेते तो हमारा देश भी ऐसा होता। पहली बात तो पहले तुम ऐसा सोचते तो ना, तुमको तो कश्मीर से मतलब है, बस कश्मीर ही चाहिए तुमको, और कुछ मत लेना देना तो है ही नहीं तुमको, ठीक है। मेरा तो ये कहना है कि जब पाकिस्तान की आवाम, भारत का आवाम दोनों खुश हैं कि भाई जो देश है हमारा एक है, हम इनके बेटे हैं, ये इनके बेटे हैं, तो जो डेली बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, भाई उनको कौन मार रहा है? मैं ये सोच में डूबा हुआ हूं पिछले कुछ दिनों से, जब से ये बयान आया, जब से मैंने ये न्यूज वायरल हुआ है, मैं बस यही सोच रहा हूं कि उन जवानों को जो हमेशा हर दिन तिरंगे में लिपट के आ जाते हैं, उनको तो ये भी पता नहीं होता उन जवानों को कि हमारे देश में क्या चल रहा है। बेखौफ, कुछ पता नहीं, उनको तो इतना टाइम भी नहीं मिलता कि भैया हम ओलंपिक देख लें, क्रिकेट मैच देख लें। क्यों? क्योंकि देश के सुरक्षा के जो जिम्मेदारी वो खुद लेके बैठे रहते हैं अपने कंधों के ऊपर, वो बेखौफ रहते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से या वो उनकी बॉर्डर की तरफ से आखिर वो कौन लोग हैं जो हमला कर रहे हैं, हमारे देश के शहीदों को मार रहे हैं? जब वहां की आवाम खुश है भाई इस बयान से कि हाँ भैया ये बेटे इनके हैं, ये बेटे इनके हैं, चलो ठीक है, तो है कौन वो? चलो हम मान लेते हैं कि वो जो टेररिज्म वो पाकिस्तान के नहीं, अगर वो पाकिस्तान के नहीं है तो बस श्रीलंका पे जो हमला हुआ था वो भी पाकिस्तान के अंदर, वो क्या था? नहीं वो था क्या? मुझे तो ये समझ में नहीं आया था क्या। बस एक टाइम पास हो रहा था क्या? बस ट्रायल खेल रहे थे, हाँ भैया चलो ठीक है, तो श्रीलंका वाले घायल होगा, चलो कोई बात नहीं, हाँ सॉरी वोरी बोल देते हैं। भाई गोलियां लगी थी उनको, यहां सरहद पे भी गोलियां चलती हैं, दिवाली के पटाखे नहीं फोड़ रहे होते हैं वहां पे, हाँ? और ये हरभजन और केस ये भारत में जब रहते हैं ना तो उनको बड़ा भारत प्रेम दिखता है। जब भारत में है, चैंपियंस ट्रॉफी है, टीम को मत भेजो, ठीक है, वहां ओलंपिक जीत गए, दो खिलाड़ी जो दोस्त मिल रहे हैं वहां पे उनका ट्वीट है, भाई यूनाइटेड नेशन। भाई ये जब यूनाइटेड नेशन हो ही गया है तो टीम को भेज क्यों नहीं देते हो खेलने के लिए? क्यों इतनी नौटंकी हो रहा है भाई कि श्रीलंका में हो नहीं यहाँ पे हो, भेज क्यों नहीं देते हो इस्लामाबाद कराची में खेलने के लिए? जब यूनाइटेड नेशन उतना मानवता आ ही गया है, इतनी प्रेम हो ही गया है, तो इतनी नौटंकी क्यों? भाई हरभजन सिंह से मैं पूछना चाहता हूं, जो उनका अकाउंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं थंबनेल में 11.3 मिलियन है उसमें, अगर अकाउंट फेक है तो 11.3 मिलियन है कौन वो फॉलोअर? भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इतनी बड़ी मानवता जाग गई है, इतनी बड़ी मानवता जाग गई है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में जो हो रहा है वो तो सब लोग भूल ही गए हैं, उस पर किसी का कोई बयान नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे वीडियो में है कुछ लोग आएंगे, नहीं भैया सारे पाकिस्तानी ना एक जैसे नहीं होते। भाई तुम्हारे लिए नहीं होते, हमारे लिए तो एक जैसे ही होते हैं। नहीं बॉर्डर पे जंग हमने छेड़ी है ना पहले, फिर वो चला रहे हैं गोली, यही है ना इसका कहना, इनका कहने का मतलब, यूनाइटेड नेशन का मतलब। इन्होंने यूनाइटेड नेशन किया क्या? कल से बॉर्डर पे गोलियां चलना बंद हो जाएगी? हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? फिर होगी। पता है क्यों? उनको तो बस मौका चाहिए, बस मौका चाहिए, और मौका हम लोग दे देते हैं। भाई ठीक है खिलाड़ी है,
स्पोर्ट्समैन है, हम इज्जत करते हैं। जब नदीम भाई साहब ने फेंका ना, मैं समझ गया था कि वो गोल्ड लेके आ जाएंगे। बिल्कुल भाई 92.97 फेंक दिया बंदे ने, और क्या चाहिए। गरीब बंदा आवाम जिसके पास में ज्वेलरी खरीदने का पैसा नहीं, फ्लाइट में जाने का पैसा नहीं, अगर वो बंदा फेंकता है दिल से अच्छा लगता है कि हाँ भाई किसी व्यक्ति ने तरक्की करी है, पाकिस्तान के किसी व्यक्ति ने तरक्की करी है। दिल से हम बोलते हैं कि भैया उसके लिए तालियां बजनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स है, दिल से इज्जत है, मेरी भी इज्जत है, हम भी इज्जत करते हैं। लेकिन ऐसी मानवता का क्या करूं मैं? नहीं, क्या करूं मैं ऐसी मानवता का, जो मानवता की पूरी देश में लहर बैठ गई है, इंडिया पाकिस्तान भाई भाई। तो वो क्या करूं मैं? वो जो जवान हैं तिरंगे में लिपट के आ रहे हैं, उनकी मां, उनकी बहनें, उनकी पत्नी जिस दिन ये बोल देगी ना ठीक है बेटे हैं हमारे, उस दिन मैं भी बोल दूंगा। उस दिन से पाकिस्तान के बारे में बोलना ही बंद कर दूंगा मैं। चलो ठीक है नदीम, तो फिर बाबर क्या करें? बाबर भी तो बेटा होना चाहिए भाई, वो भी तो स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी है। उसके ऊपर तो मौज काटी जा रही है। 110 किलोमीटर की जो जितना उन्होंने थ्रो किया उतना तो उनका स्ट्राइक रेट है। अब बताओ क्या करूं मैं इसका? ऐसा मतलब ऐसी मानवता का क्या मतलब जो पल भर में जगती है, पल भर में खत्म हो जाती है। अभी 2-4 दिन में जहां पे एक बॉर्डर पे हुआ हमला हुआ, तो यही मानवता खत्म होकर वापस पाकिस्तान के खेमे में चली जाएगी, उन्होंने गलत किया, ये किया, वो किया। तब स्पोर्ट्समैन वहां याद नहीं आएगा। तब उधर की आवाम को ये समझ में, वो उधर की आवाम ये नहीं बोलेगी नहीं भाई गलत हुआ है। कुछ खिलाड़ी जब होता है ना, बोलते हैं, बोलना चाहिए। जिस दिन बॉर्डर पे से शहीद तिरंगे में लिपट के आना बंद हो जाएंगे ना, उस दिन मैं समझूंगा कि इंडिया पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन, भैया हम भाई भाई हैं। ठीक है, मैं उस दिन मान लूंगा, अभी नहीं। ठीक है, अभी बयानों में ट्वीट करके वायरल होने का कोई शौक नहीं है। जो गलत है ना वो गलत ही होगा, और जो सही है ना वो सही ही होगा। हरभजन और कैफ जैसे जो लोग हैं ना इंडिया में बैठकर, भैया मत जाने दो खिलाड़ियों को, भैया सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, देश सुरक्षित नहीं है, और वहीं जब बाहर जाते हैं चाय पीते हैं उनके साथ में, और वहीं यूनाइटेड नेशन भाई, तब देश सुरक्षित हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है। क्या करे भैया उनका, बताओ। देखो स्पोर्ट्समैन की इज्जत भले वो किसी भी देश का होनी चाहिए। आपको मैं ये भी बता दूं, नदीम के पास पैसे खरीदने के ज्वेलिंग नहीं था। वहीं एक खिलाड़ी और आया हुआ था जिसने यूट्यूब से ज्वेलिंग फेंकना सीखा। 80 का उसने भी फेंका। टॉप 6 में 84 से ऊपर के लोग थे फेंकने वाले, जो लास्ट ओलंपिक में टोक्यो में जो हुआ था ना, नहीं थे। आधों को ये भी पता नहीं होगा। अरे कैसे हो, जागते ही हैं। अभी यहां वर्ल्ड कप चल रहा होता है ना इंडिया का, तब किसी का देश प्रेम भी जाग रहा होता, तब ओलंपिक में कोई कुछ भी कर रहा होता। लेकिन ठीक है भाई, स्पोर्ट्समैन है, इज्जत करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बेटा नहीं है। उनका काम सिर्फ वही है, टेररिज्म फैलाना, कोई बेटा बेटा नहीं है। ठीक है, मैं आज भी ये बोल रहा हूं, जिस दिन हमारा जवान शहीद होके आना बंद हो जाएगा ना वहां बॉर्डर से, उस दिन पाकिस्तान भाई होगा, बेटा होगा। एक ओलंपिक के गोल्ड मेडल से ना इतना बड़ा बयान देने की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्समैन है, दिल से इज्जत है। पर इस तरीके की जो हरकतें हैं ना, जो आरआर मचा के बैठे रहते हैं, ये हरभजन कैफ,
अभी तो कोई इरफान पठान से हम बात कर लें, 2023 में उनका एक ट्वीट आया था, अभी तो बांग्लादेश में इंडोर के साथ हुआ, तब तो उनका कोई ट्वीट नहीं आया है, शायद आ जाए एक आध दो दिन में। तो भैया जो इस तरह की जो मानवता होती है ना, जो 4-5 दिनों के लिए जगती है, भाई उसको सुला लिया करो। स्पोर्ट्समैन हो ठीक है, लेकिन ये ना बेटा है पाकिस्तानी, हमारा बेटा है भैया, नहीं रहने दो भैया, ठीक है। उस दिन बोलना, पाकिस्तान की आवाम भी उस दिन बोलना जिस दिन आपकी तरफ से कोई हमारा कोई कुछ नहीं हमला हो, हमारा जवान जो है वो बिल्कुल सुरक्षित घर पे आए, घर पे बैठे, वो भी मैच देखे। अरे वो तो वर्ल्ड कप देखने के पहले ही शहीद हो जाता है, तिरंगे के साथ आ जाता है, और हम यहां बेटा बना रहे हैं। फिर बाबर को भी बना लो, वो मोमोज की दुकान बोल मेरे रिजवान, उसको भी बना लो ना भाई, वो भी तो स्पोर्ट्समैन है। को वहां पे भाई तेल लगाओ डाबर का, ऐसी बयानबाजी करते हो, वहां भी इज्जत दो ना। नहीं वहां क्यों इज्जत देंगे, वो तो क्रिकेट है ना, ये ओलंपिक है। हाँ ये क्रिकेट है और ओलंपिक है, क्या करें, है तो स्पोर्ट्स से जुड़ी चीज ना भाई। मैं आपको फिर बता दूं, 2021 में हम लोग हारे थे T20 में पाकिस्तान से, इनको हजम नहीं हुई थी, उल्टी करते फिर रहे थे। 32 साल बाद और 40 साल बाद कोई गोल्ड, ठीक है, इन भिखारियों ने जीत लिया ना, तो भी ये उल्टी करते फिरेंगे, और ऐसी उल्टी करेंगे ना, जो यूनाइटेड नेशन ये सब बातें बोल रहे हो ना, सब धरी की धरी रह जाएगी, ऐसी वाक्य करेंगे ये लोग। भाई पाकिस्तानी का मतलब पाकिस्तानी भाई मेरे परिवार में से कोई वो नहीं है, कोई जवान नहीं शहीद हुआ है, ठीक है, कि मैं यहां पे बोल रहा हूं, कोई फैमिली मेंबर में भी नहीं है, लेकिन बुरा लगता है जब किसी अपने पे बात आती है ना, तब बुरा लगता है सभी को, बाकी तो बैठ के मानवता ही जागृत होता है सभी का। इसलिए भाई जो भी हो ठीक है, पर मुझे बात बिल्कुल सही नहीं लगी, इसलिए मैंने वीडियो को आपके सामने वीडियो में आया कि भाई बेटा ठीक है, अपनी जगह सब ठीक है, स्पोर्ट्समैन है, इज्जत करो, दिल से इज्जत करो, खूब तालियां मारो, मिठाइयां बांटो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सीखना चाहिए। और आने वाले ओलंपिक में तो भाई नीरज चोपड़ा ने बयान बोल ही दिया है, भैया तगड़ा कंपटीशन होगा, अब दिखेगी ओलंपिक में भी इंडिया और पाकिस्तान राइवलरी, जो इसमें नहीं दिखी ना, थोड़ी बहुत दिखी थी, अब आने वाले ओलंपिक में दिखेगी कि क्या होता, वहां पर भी मजा आएगा, और होना चाहिए भाई। वो उनका आपने स्विमर देखा है? वो देखा स्विमर डूब गया था वो तैरने के पहले, उसको उठा के पूछा था तो क्या बोला, भैया तो क्या कौन सी स्विमिंग कर रहा, भैया 7 दिन की रोटी की जुगाड़ हो जाएगी ना, इसलिए हम आगे थे ओलंपिक में। भाई ठीक है, आप जीते हो, मुबारकबाद हो, पर भाई ऐसे उल्टे आल्टी मत करो, ठीक है। तो इसी के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू।